तो लीक होने के बाद स्पाइडरमैन ब्रेन डे का ट्रेलर हमारे पास यहाँ पे फाइनली ऑफिशियली भी आ चुका है। जल्दी से इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं और ट्रेलर को बहुत अच्छे से डिकोड कर लेते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें इस ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने मिस कर दिए होंगे। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पीटर और स्कॉर्पियो के बीच की फाइट। अब इस फाइट में पीटर की म्यूटेटेड पावर को काफी अच्छे से दिखाया गया है और हमें यह भी मालूम है कि ये फाइट मूवी के स्टार्टिंग हाफ में होगी, क्योंकि इस फाइट को देख के ये समझ में आ रहा है कि पीटर के पास अभी भी अपनी म्यूटेटेड पावर के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं आया है। ये चीज जब वो एंटर करता है तब उसकी वेब स्विंगिंग में भी दिखती है, एंड जब वो स्कॉर्पियो से लड़ रहा होता है तब उसकी फाइटिंग में भी दिखती है। हमारा स्पाइडरमैन जो है वो जाना तो अपने पंचेस को होल्ड करने के लिए जाता है, बट यहाँ पर स्पाइडरमैन बिल्कुल भी अपने पंचेस को होल्ड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से यही एक रीजन हो सकता है कि पीटर को अभी भी अपनी जो म्यूटेशन है उस पर काबू करना नहीं आया है एंड उसकी पावर उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। देन हम इस सीन में पीटर को बोलते हुए भी सुन सकते हैं दैट आई एम टोटली आउट ऑफ माई कंट्रोल। अब इस पावर की परेशानी की वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा पीटर बॉय है वो जाएगा डॉक्टर बैनर के पास, जो कि हमें आगे इस ट्रेलर के अंदर दिखाया भी जाता है। पर अगर हम यहाँ पर म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्पाइडरमैन की ऑर्गेनिक वेबिंग भी देखने को मिलती है, जो कि उसकी म्यूटेशन का हिस्सा है। काफी ज्यादा लोगों ने टीजर देखने के बाद इस चीज को जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था कि पीटर के पास इस मूवी में ऑर्गेनिक वेबिंग होगी, पर अब मार्वल वालों ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि हाँ, हमारे पीटर के पास अब टोबी मैगवायर जैसी एक ऑर्गेनिक वेबिंग भी होगी। एंड इस सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि जब पीटर अपने वेब शूटर्स को पुट ऑन करता है तब उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग की वजह से उसके वेब शूटर उड़ के दूर गिर जाते हैं एंड हमें दिखता है कि उसके हाथ की कलाई में से भाई वो उसको ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं। पर अभी पीटर के पास इस ऑर्गेनिक वेबिंग का कंट्रोल नहीं आया है एंड ये चीज हम आगे की सीन्स में भी देख सकते हैं, जहां पर पीटर कभी पानी की टंकी से टकरा जा रहा है तो कभी कबूतर से भिड़ जा रहा है, कभी कभी तो किसी शादी में भी क्रैश आउट कर जा रहा है। अब यहाँ पर ये कोई नहीं बोलेगा कि उसे भूख लगी थी। और हमें इस ट्रेलर के अंदर द हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन का वो एक फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो अपनी पावर्स को काफी अच्छे से यूज कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीक्वेंस मूवी के अदर हाफ का होगा, जहां पे उसे अपनी म्यूटेटेड पावर के ऊपर कंट्रोल करना आ गया है। और पर्सनली मेरे से पूछो तो ये फाइटिंग सीक्वेंस काफी ज्यादा कूल लगता है देखने में। हमें आगे जाके ये भी दिखाया जाता है कि पीटर कैसे अकेला लेट के नेड और एमजी की स्टोरियां देख रहा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी डिप्रेशन और अकेलेपन को दर्शाता है। एंड इस सीन में एक और गौर करने वाली बात यह है कि पीटर ने अब अपने स्टेटस को लगाना सीख लिया है, जहां पर नो वे होम में उसके लिए ये काम हैप्पी कर रहा होता है, वहीं अब हमारा पीटर बॉय एक सेल्फ इंडिपेंडेंट मकड़ा बन चुका है। ये चीज उसके कैरेक्टर की मैच्योरेशन को भी दर्शाती है कि कैसे उसका कैरेक्टर ओवर द टाइम मैच्योर हुआ है और अपने काम खुद करना सीख गया है। इन सब म्यूटेशन से परेशान होकर हमारा लोनली बॉय स्पाइडर जाता है डॉक्टर बैनर के पास उनकी मदद मांगने, जहां पर हम उसको और बैनर को बात करते हुए सुन सकते हैं। और इस सीन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पीटर है उसने वहां पर स्नीक इन किया है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डॉक्टर बैनर उससे ये बोल रहे होते हैं यू आर नॉट वन ऑफ माई स्टूडेंट आर यू। तो हो सकता है जहां पर डॉक्टर बैनर साहब पढ़ा रहे हैं वहां पर हमारे स्पाइडी बॉय ने स्नीक इन किया है, ये पता लगाने के लिए कि इसकी म्यूटेशंस क्यों हो रही हैं एंड ऑल। एंड इस सीन में हम डॉक्टर बैनर का गामा इनहिबिटर भी अच्छे से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। अब हो सकता है कि टोनी और बैनर मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों एंड टोनी की डेथ के बाद हमारे जो बैनर साहब ने उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया हो एंड स्टार्क इंडस्ट्रीज की हेल्प से इस गामा इनहिबिटर को जो है वहां पर डेवलप किया। लेकिन फिर हमें आगे जाके मालूम पड़ता है कि इस मूवी का मेन खतरा म्यूटेशन नहीं है, बल्कि वो तो एक मिस्ट्री विलन है। अब रूमर्स की माने तो इस मिस्ट्री विलन का जो रोल है वो हमारी सीडी सिंह जी प्ले कर रही हैं। हमें इस विलन की कुछ पावर्स दिखाई जाती हैं, जो कि टीजर में भी हम देख चुके हैं पहले ही, बट अगर हम इस ट्रेलर में देखें तो ये कोई एनर्जी वेव सी छोड़ रही है एंड उससे कुछ टाइम डायलेशन वगैरह भी हो रहा है आई गेस। एंड गौर करने वाली बात यह है कि इस टाइम डायलेशन से फ्रैंक के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। और हम आगे जाके एक मेयर को बोलते हुए ये भी सुनते हैं कि पीटर के ऊपर इसकी पावर्स का असर नहीं होता है एंड पीटर के जो स्पाइडर सेंसेस हैं वो इस पावर को काफ़ी अच्छे से सेंस कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम चीज़ यहाँ पर फ्रैंक के लिए भी लागू होती होगी, उसके ऊपर भी इस पावर्स का यूज़ नहीं होता होगा। दैट्स वाई हमें इस मूवी में स्पाइडरमैन और फ्रैंक कैसल का एक कोलैब देखने को मिल सकता है।
देन हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये विलन जो है अपनी कॉन्शियसनेस को निकाल के किसी दूसरे इंसान की कॉन्शियसनेस के अंदर भी डाल सकता है, एंड जिस वजह से ये दूसरे इंसानों की बॉडी पे कब्जा कर लेता है एंड हमारे पीटर बॉय को धमकी भी देता है कि आई माइट गो सी फॉर एमजे व्हाट शी इज डूइंग। तो मेरे हिसाब से इस लाइन को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पीटर बॉय है उसकी रियल आइडेंटिटी या तो इस विलन को पता है या फिर इस विलन को ये पता है कि एमजे किसी तरह स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। देन हमें इसके आगे इस ट्रेलर का मोस्ट अवेटेड सीन देखने को मिलता है, द हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन। अब यहाँ पर इस सीन में हमारे बैनर भैया का कामा इनहिबिटर टूट चुका है एंड देखने से लग रहा है कि उनके अंदर का सैवेज हल्क बाहर आया है भाई। अब कॉमिक बुक में सैवेज हल्क एक अलग ही स्टोरी लाइन है। कॉमिक बुक के ज्ञान में ना घुसते हुए अगर हम बात करें इस सीन की, तो इस सीन में ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस विलन ने हल्क की माइंड को कंट्रोल किया होगा, या फिर हो सकता है कि वो बैनर के अंदर रहने की वजह से वैसे ही गुस्सा है। पर अगर वो यहाँ पे गुस्सा है तो वो स्पाइडरमैन के ऊपर वार क्यों कर रहा है, ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पर अगर मैं अपनी थ्योरी की बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इस विलन ने यहाँ पे हमारे जो हल्क भैया हैं उनको पोजेस किया है, दैट्स व्हाई वो स्पाइडरमैन पे हमला वगैरह कर रहे हैं। अब ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि हमारे हल्क भैया के दिमाग में किसी ने कंट्रोल किया हो। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा दीदी ने ये काम पहले ही कर रखा है, पर तब टोनी भैया ने बचा लिया था हमारी सिटी को। पर अब हमारा फ्रेंडली नेबरहुड कैसे हल्क से बचाएगा, पर अभी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड देन हमें आगे के कुछ सीन्स में हल्क की पावर की भी झलक दिखाई जाती है, जिसको देखने से प्रोबेबली ऐसा लगता है कि मार्वल इज नॉट होल्डिंग बैक दिस टाइम। उन्होंने इतने टाइम से जो हल्क का पोटेंशियल दबा के रखा था वो इस मूवी में काफी अच्छे से देखने को मिलेगा, मुझे ऐसी अंदर से फील आ रही है। आगे के सीन्स में हम हल्क और स्पाइडी को एक बिल्डिंग से भी गिरता हुआ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये उनके फाइटिंग सीक्वेंस के टाइम का ही सीन होगा, जहाँ पर लड़ते लड़ते हमारा स्पाइडी बॉय हल्क को नीचे गिरा देता है या फिर हल्क स्पाइडी बॉय को नीचे गिरा देता है। एक्शन के अलावा मूवी का जो इमोशनल प्लॉट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। हमें इस सीन के अंदर दिखाया जाता है कि हमारा स्पाइडी बॉय ज्यादा तो एमजे की पार्टी में खुशी ढूंढने हैं, पर वो तन्हाई और डिप्रेशन को लेके वापस आ जाता है। अब जहाँ पर टीजर देख के ऐसा लग रहा था कि जो हमारी एमजे है वो अभी भी पीटर को ढूंढने के पीछे है, वो चीज़ यहाँ पर गलत साबित हो जाती है एंड हमें मालूम पड़ता है कि पीटर को जो ढूंढ रहा है वो एमजे नहीं बल्कि नेड है। तो भाई देख लो, असली दोस्ती काम आते हैं, लड़कियाँ तो खैर क्या ही कहना। देन जब विलन हमारे एमजे को टारगेट करता है तो हमारा पीटर वहाँ पे पैनिक कर जाता है एंड उसे बचाने के लिए तुरंत उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। और हम इस सीन में देख सकते हैं कि वो एमजे को लेके काफी अच्छे से वेब स्विंग कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक बात का सीक्वेंस होगा जहां पर हमारे पीटर को अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना आ गया है। हमारा पीटर एमजे को लेके जाता है फ्रैंक कैसल के पास, जहाँ पे हमें एमजे और फ्रैंक कैसल की एक छोटी सी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। पर इस सीन के बीच में एक बहुत गौर करने वाली बात ये थी कि हमें मे चाची की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि पिछली मूवी में ही टपक गई। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो पीटर हेलुसिनेट कर रहा है अपनी म्यूटेशंस की वजह से, या फिर ये कोई उसका ड्रीम हो सकता है। या फिर यहाँ पे एक थ्योरी निकल के ये भी आती है कि जो हमारा पीटर है उसके दिमाग पे भी कंट्रोल करना सीख लिया है हमारे इस मिस्टीरियस विलन ने, एंड वो पीटर को अब परेशान कर रहा है मे चाची की आवाज सुनाकर या उसके क्लोज वंस की आवाज सुनाकर। पर अगर बात करूं मैं अपनी थ्योरी की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पीटर यहाँ पे कोई ड्रीम या फिर हेलुसिनेशन में है, जहां पर उसकी म्यूटेशन से परेशान होकर उसे कुछ ड्रीम सीक्वेंस दिख रहे हैं जिसमें मे चाची उससे बात कर रही हैं एंड उसे समझा रही हैं। वो मे चाची की ग्रेव पर भी जाते हुए दिखता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसके ड्रीम के बाद का ही सीक्वेंस होगा जहां पर उसे मे चाची की इतनी ज्यादा याद आ रही है कि वो उनकी ग्रेव विजिट करने चला गया है। अब आ जाते हैं इस ट्रेलर की पीक डिटेलिंग पर। अरे आज दरवाई का भी कैमियो हो गया इसमें। तो पीक डिटेलिंग वैसे तो ये है कि जब हमें इसके एंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें पीटर स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन मूवी की स्टार्टिंग का ही है, क्योंकि इसमें हम पीटर के हाथ में वेब शूटर्स वगैरह देख सकते हैं। वाली पीक डिटेलिंग की बात ये थी कि हम अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे पीटर का ईयर दिख रहा है मास्क में से, जो कि इस चीज को काफी अच्छे से दिखाता है कि पीटर के पास अब कोई स्टार्क टैक नहीं है एंड वो अब सब कुछ खुद से करने लगा है। तो उसका हैंडमेड सूट है जिस वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मार्वल वालों ने डिटेलिंग का यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया है। भाई ये ट्रेलर तो काफी ज्यादा अच्छा था, सारे फाइटिंग सीक्वेंस देख के काफी ज्यादा मजा आया। अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड मेरे को तो ये चीज देखनी है कि क्या पीटर एमजे को याद दिला पाएगा या फिर उसे सेफ रखने के लिए अपने से दूर कर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
keeping it all for me, myself, and I, Ultron! Scream and your entire staff dies.